वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को देखने से ज्यादा सुनने में समझ आएगा, तो हो सके तो इस वीडियो को ऐसी जगह पर देखो जहां का माहौल एकदम शांत हो। प्रिय हनुमान भक्तों को मेरा राम राम, जय सीताराम, जय बागेश्वर धाम सरकार। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आगे बढ़ते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सा दिखने वाला काला कुत्ता आपकी जिंदगी से शत्रुओं का नाश कर सकता है? क्या आप जानते हैं कि प्राचीन तंत्र शास्त्र में काले कुत्ते को यमदूत, भैरव और शमशान शक्ति का प्रतिनिधि माना गया है? आज हम आपको बताएंगे ऐसे गुप्त और रहस्यमयी टोटके जिनका प्रयोग करके आप अपने सबसे घातक शत्रुओं को शांत कर सकते हैं, बिना उनका नाम लिए, बिना उनका सामना किए। यह कोई आम जानकारी नहीं, यह है शुद्ध तांत्रिक रहस्य जो पीढ़ियों से तांत्रिकों, अघोरियों और शमशान साधकों के पास सुरक्षित रहा है। पर अब यह ज्ञान आप तक पहुंचेगा, क्योंकि समय आ गया है कि आप भी अपने शत्रुओं को उन्हीं की चाल से मात दें। काला कुत्ता एक आम जानवर नहीं, यह भैरव का वाहन, शनि का संकेत, यम का संदेशवाहक और शमशान शक्ति का जीवंत रूप है। तंत्र शास्त्र में कहा गया है, कृष्ण श्वान यह सेवते तस्य शत्रवो न नश्यन्ति अपितु आत्मनम दंडम प्राप्नुवन्ति। अर्थात जो व्यक्ति काले कुत्ते की सेवा करता है उसके शत्रु स्वयं दंड को प्राप्त होते हैं। यह कोई साधारण टोटका नहीं, यह है वह तांत्रिक रहस्य जो आपके जीवन की नकारात्मक शक्तियों को खत्म कर सकता है। बिना शोर, बिना दिखावे, बस गुप्त रूप से भक्तों काले कुत्ते को बस यह चीज खिला दे, आपके शत्रु आपके सामने पानी भरेंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, पछताएंगे और बड़ा ही दुख पाएंगे। भक्तों, यदि आप भी शत्रुओं से चारों तरफ से घिर गए हैं और आपको शत्रु बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहते हैं, आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डालते हैं, आप पर झूठा कोर्ट कचहरी का केस कर दिया है, आपको सामने से आकर के जबरदस्ती लड़ाई झगड़े करता है, बाहुबलीपन दिखाता है, यानी कि शत्रु आपके जीवन में इतनी हाहाकार मचा रहे हैं कि आपको चैन की सांस नहीं लेने दे रहे हैं, आपकी जान पर बनाई है, तो भक्तों आप इन सब से थक गए हैं और आपको लगता है कि अब मैं डर गया हूं बहुत, मुझे अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, शत्रु जो कर रहा है करने दो, मेरी जिंदगी में जो होगा हो जाएगा। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं और आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं इन शत्रुओं से, तो भक्तों यह वाला उपाय आपके शत्रु के लिए रामबाण होने जा रहा है। इसलिए इस उपाय को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। केवल काले कुत्ते को आपको यह चीज खिलानी है और आपके शत्रु पूरी तरह से नास्तिनाबूद हो जाएंगे, आपके शत्रु पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। भक्तों, इस उपाय को महिलाएं भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। लेकिन उपाय को करने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि इस उपाय को किस तरह से किया जाएगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। भक्तों देखिए, जब भी आपको शत्रु परेशान करता है, आपने ये सोचा होगा कि या आपने देखा भी होगा कि एकदम से शत्रु कम हो जाते हैं, फिर आप उपाय करते हैं, शत्रु कम हो जाते हैं, लेकिन बाद में वापस से शत्रु बढ़ जाते हैं। अब ये शत्रु बढ़ते क्यों हैं? शत्रु इसलिए बढ़ते हैं, पहली बात तो कलयुग चल रहा है और शत्रु एक दूसरे से, मतलब एक शत्रु क्या होते हैं, हमसे चिढ़ते हैं, ईर्ष्या करते हैं। जैसे आपके जो भी शत्रु हैं वो आपसे ईर्ष्या करेंगे, चिढ़ेंगे, आपसे जलेंगे। क्यों? क्योंकि आप तरक्की कर रहे हैं। तरक्की करना एक मेन कारण होता है शत्रु का जलना। भक्तों, आप यदि जितनी ज्यादा तरक्की करते चले जाएंगे, शत्रु सोचता है कि यार यह व्यक्ति इतनी ज्यादा तरक्की क्यों कर रहा है, इस व्यक्ति को तरक्की नहीं करना चाहिए, तो इस तरह से शत्रु सोचता रहता है। लेकिन आप यदि और भी कारण है, आपकी कुंडली में यदि राहु केतु ग्रह खराब है, यानी कि मान लीजिए राहु केतु जो हैं वो आपसे नाराज हैं, तो भी आपके शत्रु बढ़ते हैं, वो शत्रुता को बढ़ाते हैं। राहु केतु यदि हमारी कुंडली में नाराज होता है तो वो शत्रुता को बढ़ाता है, लेकिन यदि राहु केतु हमारी कुंडली में अच्छा हो जाए, प्रबल हो जाए, तो फिर हमारे शत्रु अपने आप ही मरते चले जाते हैं। जो राहु केतु होते हैं वह हमारे शत्रुओं को अपने आप ही खत्म कर देते हैं। तो भक्तों, यह जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इससे आपका राहु और केतु जो है मजबूत हो जाएगा और आपका कोई भी शत्रु बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। साथ ही में इस प्रयोग से आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि यह प्रयोग ऐसा है कि आपके ऊपर यदि शनि की महादशा भी चल रही होगी या फिर राहु केतु की महादशा भी चल रही होगी तो वह भी खत्म हो जाएगी। तो आपके दुश्मन स्वतः ही खत्म होते चले जाएंगे, चाहे वो गुप्त शत्रु हो, चाहे वो आपका प्रत्यक्ष सामने से आकर के वार करने वाला शत्रु हो, चाहे आपके ऑफिस में आपके शत्रु पीछे पड़ गए हो। राहु केतु आपकी कुंडली में यदि बैठे हैं तो राहु केतु अच्छे भाव में आपकी कुंडली में प्रबल हो जाएंगे, तो फिर आपका दुश्मन कुछ भी नहीं कर पाएगा। आपने कई लोगों को देखा होगा जो लोग वास्तव में अच्छे काम नहीं करते फिर भी वह सुख पा रहे हैं, उनके कोई दुश्मन ही नहीं है,
क्योंकि उनके राहु केतु प्रबल है। भक्तों, राहु केतु प्रबल होने का कारण यही होता है कि आप उनको खुश करें। अब खुश कैसे किया जाएगा तो मैं पूरा प्रोसेस बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो वीडियो में आगे बढ़े उपाय की बात करें उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज की कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें, पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दें, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। भक्तों देखिए, प्रयोग आपको मंगलवार को करना है या फिर शनिवार को करना है। दोनों में से एक दिन, किसी भी दिन आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। काला कुत्ता आपको ढूंढना पड़ेगा। काला कुत्ता आपको देखना पड़ेगा कि आपके गली में, मोहल्ले में, जहां भी आप रहते हैं वहां काला कुत्ता कहीं घूमता हो, या कोई भी कुत्ता ऐसा हो जो बाजार में या आपके आसपास घूमता हो। मतलब कि जो आवारा कुत्ते होते हैं उनमें से एक काले कलर का कुत्ता या डॉगी आपको देखना है। अब भक्तों देखिए, अब आप क्या करेंगे, आपको लेनी है 2 लौंग। क्या लेनी है? 2 लौंग लेनी है, जो कि फूल वाली लौंग होनी चाहिए, ऊपर से जिसमें फूल की टोपी लगी रहती है, जिसमें फूल लगा रहता है, वह वाली लौंग आपको लेनी है। अब यह लौंग आप लेकर के क्या करेंगे, जब आप लौंग ले लेंगे तो ऊपर जो टोपी वाली लौंग है उसका ही प्रयोग इसमें आपको करना है। तो जब भी रोटी बनेगी, जैसे आपके घर में अभी रोटी बनती है, सपोज अभी मंगलवार के दिन रोटी बनी है, या फिर आप इसको शाम को भी कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको केवल मात्र सुबह ही उपाय करना है ना। तो शाम को भी रोटी बनती है, घर में सुबह भी बनती है, तो शनिवार को और या मंगलवार को किसी भी दिन, तो जब भी आपके घर में रोटी बने तो उस रोटी को सबसे पहले, पहली रोटी जो है, पहली रोटी आप ले लें। पहली रोटी को कैसे सेकेंगे आप, इसमें सेकने का भी तरीका है, मैं आपको बता देता हूँ। एक तरफ से रोटी आपको सेकनी है, दूसरी तरफ से नहीं सेकनी, इस तरह से, यानी कि आधी कच्ची आधी पक्की रोटी लेनी है। यानी कि रोटी के 2 सतह होती है, एक रोटी के जो है 2 सतह होती है ना। दोनों सतह सेकते हैं, लेकिन पहली सतह से के दूसरी सतह कच्ची रहने दें। तो ऐसी रोटी आपको सेकनी है, ठीक है। यानी कि जब रोटी आप तवे पर डालेंगे तो एक तरफ से उसको सेकेंगे, दूसरी तरफ से नहीं सेकेंगे, दूसरी तरफ से उसको कच्चा ही रहने देंगे। अब आपको क्या करना है, 2 लौंग आपको लेनी है, जो कि फूल वाली लौंग होती है। उस लौंग को लेकर के आपको उस रोटी में गाड़ देना है, यानी कि इस तरह से इस लौंग को लगाना है उस रोटी में, कि जब आप इसको कुत्ते को खिलाएंगे, काले कुत्ते को आप इसको खिलाएंगे, काले डॉगी को आप इसको खिलाएंगे, तो वह लौंग जो है नीचे नहीं गिरनी चाहिए। यानी रोटी के साथ ही वह लौंग जो है वह कुत्ता खा लेगा। इस तरह से आपको प्रयोग करना है। इस तरह से आपको रोटी में जो है लौंग है वो रखनी है, या आप लौंग को लगा दें, गाड़ दें रोटी के अंदर, ताकि वो गिर नहीं पाए। क्योंकि एकदम से जब कुत्ता हफ्टेगा ना तो वो लौंग हो सकता है नीचे गिर जाए, तो वो नीचे गिरेगी ना लौंग, तो फिर आपका उपाय जो है वो सफल नहीं होगा। ध्यान रखिएगा इस बात का कि जो लौंग रोटी में आपने लगाई है वो कुत्ते को इस तरह से खिलानी है कि वह जो लौंगे हैं दोनों वो नीचे नहीं गिरनी चाहिए। अब आप जब कुत्ता देखेंगे तो अपने घर के बाहर यदि कुत्ता देखते हैं या कहीं आसपास कुत्ता देखते हैं तो आप रोटी लेकर के जाएं और कुत्ते को डाल दें। कुत्ते को डालते समय यही बात का ध्यान रखना है, लौंग नीचे नहीं गिरने चाहिए। जब कुत्ता इस रोटी को खा रहा होगा तब आपको एक मंत्र पढ़ना है, ओम अमुक भैरवाय दुष्ट नाशिनी स्वाहा। भक्तों, यह वाला मंत्र है, यह भैरवनाथ का मंत्र है, और भैरवनाथ जो हैं यह राहु केतु को भी अपने बस में कर लेते हैं। यानी कि यह भी दुश्मनों का नाश करते हैं, तो राहु केतु को भी यह मना लेंगे। राहु केतु यदि आपकी कुंडली में प्रबल होंगे, तो राहु केतु यदि आपकी कुंडली में मतलब निर्बल या प्रभावहीन होंगे, या फिर आपका बुरा बिगाड़ रहे होंगे, कुछ बिगाड़ रहे होंगे, ताकि आपके शत्रु बढ़ रहे होंगे उनकी वजह से, तो वह शत्रु को भी शांत कर देंगे और राहु केतु को भी शांत कर देंगे। भैरव महाराज जो है भक्तों वो शिव जी के अवतार हैं, और यह बड़े ही खतरनाक रूप में, बड़े जबरदस्त रूप में यह रहते हैं और शत्रुओं का नाश करते हैं, शत्रुओं का खात्मा कर देते हैं भैरव महाराज। तो हमारे जितने भी शत्रु हैं उन सबका खात्मा होगा। लेकिन आपको मंत्र कितनी बार बोलना है? मंत्र आपको जब कुत्ता रोटी खा रहा होगा उस समय आपको केवल मात्र 5 बार बोलना है। मैं आपको मंत्र लिख के दे रहा हूँ, यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिखेगा, ओम अमुक भैरवाय दुष्ट नाशिनी स्वाहा। अब यह अमुक की जगह आपको क्या करना है? देखिए, अमुक की जगह यदि आपका एक शत्रु है जिसका आप नाम जानते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय है, तो मैं बोलूंगा ओम अजय भैरवाय दुष्ट नाशिनी स्वाहा, ओम अजय भैरवाय दुष्ट नाशिनी स्वाहा। यह तो अजय नाम से हो गया। लेकिन यदि मान लीजिए आपके बहुत सारे शत्रु हैं, एक से ज्यादा शत्रु हैं,
और आप नहीं जानते कि मेरा शत्रु कौन है, यानी कि गुप्त शत्रु आपके पीछे पड़े हुए हैं, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे ओम शत्रु भैरवाय दुष्ट नाशिनी स्वाहा, ओम शत्रु भैरवाय दुष्ट नाशिनी स्वाहा। ये 5 बार आप मंत्र बोलेंगे जब रोटी वो कुत्ता जो है वो रोटी खा रहा होगा। जब रोटी वो पूरी खा ले तब तक आपको वहीं रुकना है, मंत्र बोलना है। जैसे ही वह रोटी खा लेगा उसके बाद आपको अपने घर पे चले आना है। दोस्तों यकीन मानिए आपकी जिंदगी में से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। शत्रु नाम का कोई भी व्यक्ति आपके जीवन से किसी भी तरह की कोई भी बाधा आपके जीवन में नहीं पहुंचा पाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, यह उपाय आपको सुबह या शाम को तो करना ही है। महिलाएं पुरुष दोनों कर सकती हैं। शाम को तो करना ही, सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। लेकिन शाम को कब करना है? शाम को अंधेरा होने के बाद करें। फिर जैसे 7 बजे, 6 से 7 बजे या 8 बजे जब रोटी बनती है तो उस समय आप इस काले कुत्ते को खिला सकते हैं। लेकिन यदि आप सुबह इसको करते हैं तो आपको इसको ज्यादा पावरफुल फल मिलेगा, ज्यादा इसका फल आपको मिलेगा, तो उच्च फल यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सुबह सुबह इसको कर सकते हैं। तो चलिए भक्तों, वीडियो के अंत में हम काले कुत्ते से जुड़े कुछ और टोटके उपाय भी बताते हैं, जिसे अपनाकर आप अपने शत्रु से छुटकारा पा सकते हैं, अपने शत्रु से मुक्ति पा सकते हैं। जैसे पहला टोटका है सरसों का तेल चटाना, शत्रु का विनाश साधारण रोटी से। यह टोटका आप शनिवार मध्यरात्रि या सूर्योदय से पहले करें। भक्तों सरसों का तेल सिर्फ शरीर की मालिश या भोजन पकाने में नहीं, बल्कि तंत्र शास्त्र में इसे शनि और भैरव की विशेष कृपा प्राप्त करने का माध्यम माना गया है। जब सरसों का तेल किसी विशेष प्रकार से काले कुत्ते को चटाया जाता है तो वह शक्ति जागृत होती है जो शत्रु की बुद्धि को भ्रमित कर देती है। उसकी चालें उल्टी पड़ जाती हैं और तंत्र बाधाएं स्वतः नष्ट हो जाती हैं। भक्तों यह टोटका प्रयोग केवल शनिवार को ही करें। विशेष फल के लिए अमावस्या, शनि जयंती या भैरव अष्टमी की रात को करें। यह प्रयोग आप किसी चौराहे के पास या ऐसे स्थान पर जाए जहां अक्सर काले कुत्ते आते हों। स्थान शुद्ध होना आवश्यक नहीं, गली, शमशान के पास, पुराने खंडहर या सुनसान रास्ता हो सकता है। इस टोटके के लिए शनिवार को उपवास रखें, तामसिक भोजन न करें, मन में भैरव का ध्यान करें और मंत्र ओम काल भैरवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें। सबसे पहले आप रोटी को तवे पर बिना घी या तेल के सेंक लें, फिर उसमें सरसों का तेल अच्छी तरह से लगाए, ऊपर से काली मिर्च छिड़के और यदि भैरव भस्म हो तो वो भी लगाए। फिर रोटी के बीच में शत्रु की मिट्टी या नाम वाला कागज मोड़कर रखें और रोटी को मोड़ दें। फिर रोटी तैयार करने के बाद उस काले कुत्ते की प्रतीक्षा करें जो बिना डर के आपके पास आए, जिस कुत्ते की आंखों में चमक हो, जीभ बाहर निकली हो और जो सीधे रोटी की तरफ झपटे, वही चुना हुआ वाहक होता है। फिर आप उस रोटी कुत्ते को बिना कुछ बोले चुपचाप दें। जैसे ही वह रोटी को मुंह लगाता है तुरंत मन ही मन यह मंत्र 21 बार जपें, ओम क्रू काल भैरवाय हुम फट शत्रु विनाशाय स्वाहा, और पीछे मुड़कर न देखें। कुत्ते को रोटी देने के बाद वहां से तुरंत लौट जाए, मुड़कर न देखें। फिर घर आकर हाथ पैर धोकर एक दीपक भैरव जी के नाम पर जलाए। यह टोटका काले कुत्ते को माध्यम बनाकर शत्रु की बुद्धि पर तांत्रिक प्रभाव डालता है। सरसों का तेल शनि का कारक होकर शत्रु की योजनाओं को उलझा देता है। भैरव की शक्ति कुत्ते के माध्यम से शत्रु के घर तक पहुंचती है। ध्यान देना कि रोटी में प्याज, लहसुन, नमक या कोई अन्य मसाला न मिलाए। प्रयोग के बाद 24 घंटे तक किसी से शत्रु की बात न करें। यदि कुत्ता रोटी नहीं खाता या दूर चला जाता है तो प्रयोग विफल माना जाएगा। दोबारा नए शनिवार को करें। यह प्रयोग किसी निर्दोष पर न करें वरना उल्टा असर हो सकता है। दूसरा टोटका है गुड़ और रोटी शनिवार रात, काले कुत्ते के माध्यम से शत्रु विनाश। यह टोटका आप शनिवार रात 11 बजे से लेकर भैरव समय 2:30 रात्रि तक कर सकते हैं। भक्तों गुड़ पृथ्वी और अग्नि तत्व से युक्त एक अत्यंत शुभ पदार्थ माना जाता है, जबकि रोटी जीवन चक्र का प्रतीक है। जब यह दोनों पदार्थ शनिदेव को प्रिय काले कुत्ते के माध्यम से अर्पित किए जाते हैं तो वह तांत्रिक माध्यम बनकर शत्रु के जीवन में व्याधि, मानसिक भ्रम, आर्थिक हानि और तंत्र बाधा उत्पन्न करता है। इस प्रयोग को करने वाला साधक अपने शत्रु के हर षड्यंत्र को निष्फल कर सकता है। इस प्रयोग को करने के लिए आप शनिवार को ब्रह्मचर्य का पालन करें। सायंकाल स्नान करके काले वस्त्र पहने, फिर शांत स्थान पर बैठकर 11 बजे रात्रि से पहले 108 बार यह मंत्र जपें। मंत्र है ओम अहरी क्रों काल भैरवाय नमः। फिर आप रोटियां तवे पर बिना घी या नमक के सेंकें। प्रत्येक रोटी पर थोड़ा गुड़ रखें और थोड़ी सरसों छिड़के। फिर रोटियों को मोड़ दें ताकि गुड़ अंदर बंद हो जाए।
एक रोटी में शत्रु का नाम वाला कागज मोड़कर रखें। फिर आप अपने घर से 1 या 3 चौराहे दूर जाए, जहां स्थान शांत हो, जहां आपको कोई टोके नहीं। साथ में अपने पास कपूर और माचिस रखें। पहले आप दोनों रोटियां जमीन पर रखें, उनमें से एक रोटी के ऊपर कपूर रखकर जलाए। जैसे ही कपूर जलने लगे, मंत्र जपें, ओम ह्रीं ऐ शत्रुनाशाय कालदंताय स्वाहा। यह 21 बार जपे। अब अपने चारों ओर देखें, काला कुत्ता अपने आप आकर्षित होकर वहां आएगा। जो कुत्ता सबसे पहले बिना झिझक के रोटी खाए, वही सही वाहक होगा। बिना कुछ बोले कुत्ते को दोनों रोटियां धीरे धीरे खाने दें और आप मंत्र पढ़ते रहें। यदि वह दोनों खा जाए, प्रयोग सफल है। फिर आप प्रयोग के बाद वहां से बिना पीछे देखे घर लौटें। रास्ते में किसी से न बात करें। घर जाकर दरवाजे पर थोड़ी हल्दी छिड़के और दीपक जलाए। भक्तों कपूर से अग्नि देव को साक्षी बनाकर कुत्ते को रोटी देना शत्रु की आत्मिक शक्ति को काट देता है। गुड़ मीठा प्रतीक होते हुए भी शत्रु के संबंधों को उलझा देता है। जैसे वह सबको अपनी ओर खींचता है, वैसे ही शत्रु पर संकट खींचते हैं। सरसों शनि तत्व को बल देती है, जिससे शत्रु पर ग्रहदोष तीव्र हो जाते हैं। ध्यान देना कि कुत्ता यदि रोटी सूंघे और छोड़ दे, प्रयोग विफल माना जाएगा। यह प्रयोग किसी निर्दोष पर न करें, अन्यथा विपरीत प्रभाव उत्पन्न हो सकता है। प्रयोग के दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज वर्जित हैं। महिलाओं को मासिक धर्म के समय यह प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस टोटके को करने से शत्रु की योजनाएं उलझने लगेंगी, उसके कार्य में बार बार बाधाएं आएंगी, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक गिरावट शुरू होगी। यदि लगातार 3 शनिवार यह प्रयोग करें तो शत्रु या तो पलायन कर जाएगा या आत्मसमर्पण करेगा। तीसरा टोटका है काले कुत्ते की पीठ पर नींबू फेंककर शत्रु विनाश। लौटा दो काली ऊर्जा वहीं से जहां आई थी। यह विशेष प्रयोग आप मंगलवार या शनिवार को प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त या मध्य रात्रि को करें। भक्तों, भारतीय तंत्र परंपरा में नींबू को निगेटिव ऊर्जा को अवशोषित करने और स्थानांतरित करने वाला जीवंत माध्यम माना गया है। जब यह नींबू तांत्रिक मंत्रों से अभिमंत्रित करके काले कुत्ते की पीठ पर फेंका जाता है, तो वह उस कुत्ते के माध्यम से शत्रु की भेजी हुई तंत्रिक और मानसिक ऊर्जाओं को उसी की ओर वापस भेज देता है। यह प्रयोग विशेष रूप से उन लोगों पर कारगर होता है जो शत्रु द्वारा करवाए गए काले जादू, नजर दोष, कोर्ट कचहरी या मानसिक कष्ट से पीड़ित हैं। इस टोटके को करने का प्रमुख उद्देश्य यह शत्रु द्वारा भेजी गई तांत्रिक ऊर्जा लौटाना, कोर्ट केस, गिरफ्तारी, बदनामी आदि से मुक्ति, शत्रु के मानसिक प्रभाव को काटना, बुरी नजर, अकारण बीमारियां, अचानक नुकसान रोकना है। इस टोटके के लिए आप सबसे पहले नींबू को गंगाजल से धोकर शुद्ध करें। फिर उस पर काजल या स्याही से 3 निशान बनाएं, एक सामने, एक पीछे और एक नीचे। फिर आप नींबू को अपने सामने रखें और 108 बार यह मंत्र जपें। मंत्र है ओम नमो भैरवाय कालाग्निविलीनाय शत्रु विनाशाय स्वाहा। अब नींबू के चारों ओर काले धागे को 3 बार लपेटें और शत्रु का नाम उस पर मानसिक रूप से दोहराएं। फिर किसी चौराहे, सुनसान सड़क या पुराने मंदिर के पास जाएं। जैसे ही कोई काला कुत्ता दिखे और वह अकेला हो या झुंड में नहीं हो, उसके पास धीरे से जाएं और उसकी पीठ पर उस नींबू को बिना चोट पहुंचाए हल्के से फेंकें या रखें। ध्यान दें कि कुत्ते को डराना या मारना नहीं है, ऊर्जा को स्थानांतरित करना है। नींबू गिरते ही पीछे हटें और मन ही मन 11 बार बोलें कि जैसे यह नींबू तू झटक दे, वैसे मेरे शत्रु के दोष, रोग, बंधन, संकट भी उससे झटक जाएं। यदि कुत्ता झटके से नींबू गिरा दे या वह नींबू लेकर भाग जाए, तो प्रयोग सफल माना जाएगा। प्रयोग के 3 दिन के भीतर राहत महसूस होने लगेगी। जिनके शत्रु ने ऊपरी बाधा या वशीकरण किया हो, वे खुद डरने लगेंगे। कुछ मामलों में शत्रु की असफलता या मानसिक अशांति शुरू हो जाती है। अचानक कोर्ट केस रुक जाते हैं, गिरफ्तारी टल जाती है या बदनामी रुक जाती है। ध्यान देना कि प्रयोग के बाद वापस आते समय किसी से बातचीत न करें। नींबू यदि फेंकते ही टूट जाए तो यह प्रयोग दोहराएं किसी अन्य दिन। नींबू को अपने पास कभी न लाएं, वापस लाने से विपरीत प्रभाव हो सकता है। यदि कुत्ता नींबू को सूंघकर छोड़ दे तो प्रयोग निष्फल समझें। महिलाएं मासिक धर्म के दौरान यह प्रयोग न करें। भक्तों, नींबू को तंत्र शास्त्र में जीवित ग्रह औषध कहा गया है। यह ब्रह्मांड की विद्युत शक्ति को खींचकर व्यक्ति की ऊर्जा पर प्रभाव डालता है। जब इसे भैरवीय मंत्रों से जागृत कर किसी जीवित वाहक काले कुत्ते की पीठ पर स्थानांतरित किया जाता है, तब यह एक प्रकार का चलित ऊर्जा विस्फोट करता है जो शत्रु की ऊर्जाओं को जलाकर राख कर सकता है। प्रिय साधकों, काले कुत्ते से जुड़ा तंत्र विज्ञान अत्यंत रहस्यमय है। यदि आप श्रद्धा, संयम और तंत्र मर्यादा का पालन करते हुए इन उपायों को अपनाते हैं, तो न केवल आपके शत्रु शांत होंगे, बल्कि आपकी आत्मिक शक्ति भी बढ़ेगी। काला कुत्ता सिर्फ एक जानवर नहीं,
बल्कि तंत्र का जीवंत प्रहरी है। उसे अपनाए, उसका आदर करें और वह स्वयं बन जाएगा आपके जीवन का रक्षक। तो भक्त वीडियो को लाइक कर कमेंट में राम राम जय सीताराम जरूर लिखे। धन्यवाद। राम राम सीताराम।